हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है एडिमा। एडिमा की पैथोलॉजी आज हम इसमें देखेंगे और इसके बाद हम फिर थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म ये सब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिमा का मतलब क्या होता है? अगर हम है ना जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलें कि वो स्वेलिंग होती है, ठीक है। जैसे कहीं सूज जाता है और कहीं स्वेलिंग हो जाती है, बल्जिंग पार्ट हो जाता है, उसको हम एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो एडिमा में क्या होता है? एडिमा में कुछ नहीं होता, केवल एक फ्लूइड होता है जो कि कहीं एक साइड पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस एंड सिरस कैविटी। अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो फ्री फ्लूइड होता है अबनॉर्मली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, टिश्यू के स्पेसेस में, ठीक है। इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ के स्पेसेस में और कैविटीज़ में। कैविटीज़ मतलब जहाँ पे अब कहीं गड्ढा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो फ्लूइड भर ही सकता है। तो कैविटी एक खाली स्पेस होती है, तो वहाँ पे फ्लूइड भर जाए या फिर कहीं खाली जगह पर फ्लूइड भर जाए, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होता है हम देखते हैं, ठीक है। कैपिलरी है, ये कैपिलरी है मतलब कोई आर्टरी ले लीजिए आप, मतलब कोई भी एक कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी के आसपास सेल हैं, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल होगी और कैपिलरी के आसपास टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू होंगे, यहाँ पे टिश्यू होंगे, यहाँ पे टिश्यू होंगे, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मली, अगर हम है ना एक फिजियोलॉजिकली बात करें तो क्या होता है, ब्लड जाता रहता है, ठीक है। फ्लूइड ब्लड जो भी यहाँ से जाना है जाता रहता है, ठीक है। ये टिश्यूज़ हैं और जो भी एक्सचेंज होते हैं होते रहते हैं, जो छोटे मोटे एक्सचेंज होते हैं प्रोटीन का, आयंस का, ठीक है, वो सब एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये सेल हो गई, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गई। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है? सेल के बीच में जो भी जगह होगी हम उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्या होगा कि है ना ये फ्लूइड जाएगा, ब्लड जाएगा यहाँ से और है ना छोटे मोटे एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। सेमी परमेबल होती है हमारी मेम्ब्रेन, हम आगे पढ़ेंगे। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल का मतलब है कि है ना ब्लड से कोई भी चीज़ अगर टिश्यू को चाहिए वो इसको ये ले लेंगे, ठीक है, टिश्यूज़। और है ना टिश्यू को जो भी चीज़ ब्लड में चाहिए वो चली जाएगी, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होना। तो ये होते हैं नॉर्मल अमाउंट में और यहाँ पे भी जो आएगा वो ड्रेन होता रहेगा ऑर्गन्स में या जहाँ पे भी ड्रेन होता है थ्रू द लिम्फेटिक्स। ये है हमारी लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो क्या है एक नॉर्मल प्रोसेस? ब्लड यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ब्लड यहाँ से जा रहा है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये सेल हैं, सेल के बीच में जो भी स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ब्लड जाएगा, एक्सचेंज होगा आयंस का, फ्लूइड का और जो भी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, जो भी इनकी नीड होगी उसके हिसाब से यहाँ छोटा मोटा एक्सचेंज होता रहेगा। लेकिन और एक्सचेंज के बाद यहाँ से वो ड्रेन भी होता रहेगा ताकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ना हो, ठीक है। एक्यूमुलेशन ना हो तो लिम्फेटिक्स के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन में ड्रेन होता रहेगा। तो अब क्या है पैथोलॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चल रहा था चल रहा है। अब क्या है, किसी भी वजह से चाहे है ना चाहे प्रेशर बढ़ रहा हो, चाहे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, किसी भी वजह से ये जो यहाँ का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे भरने लगता है, ठीक है। ये जो कैपिलरीज का फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भरने लगता है। ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पे भरने लगता है, ये स्पेसेस हैं तो ये यहाँ पे ये भरने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे, ठीक है। और ये ड्रेन भी नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एडिमा की कंडीशन हो जाती है और हम उसको फिर हमें स्वेलिंग दिखेगी और हम उसको बोलेंगे एडिमा, ठीक है। अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस एंड सिरस कैविटी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि एडिमा में क्या होता है, फ्री फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर जाता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में तो हमने देख ही लिया, कैपिलरी से ब्लड जा रहा है और है ना ये अपना एक्सचेंज करते रहते हैं जो भी इनकी नीड होती है, लेकिन एक्सचेंज ना कर पाएँ और ऐसा कुछ हो जाए कि सारा का सारा फ्लूइड यहाँ पे आने लग जाए ऑब्स्ट्रक्ट, और ये लिम्फेटिक्स भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और है ना ये ड्रेन ही ना हो पाए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एडिमा की कंडीशन जनरेट होगी। अब हम देखते हैं फ्लूइड कैविटीज़ में कैसे भरता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में कैसे भरता है। फ्लूइड इन
बॉडी कैविटीज़, इसको हम इफ्यूज़न भी बोलते हैं, ठीक है। जब बॉडी कैविटीज़ में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो हम बोलेंगे फ्लूइड इन बॉडी कैविटीज़, ठीक है। तो जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एसाइटिस। प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको हाइड्रोथोरैक्स या फिर प्लूरल इफ्यूज़न सॉरी, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम और पेरिकार्डियल इफ्यूज़न, ठीक है। फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अगर वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड लाइज फ्री इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेल एंड कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वहाँ पे अगर फ्लूइड भर जाता है तो वो किसी स्पेस से दूसरी स्पेस में भी चला जाता है, जा सकता है, किसी भी प्लेस पर जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला आपको नॉर्मल प्रोसेस भी समझ में आ गया कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, एक नॉर्मल कैसे चलता है, कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम आगे समझ सकें कि एडिमा कैसे होता है, क्योंकि आगे प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। अब हम दो टाइप के एडिमा इसमें देखते हैं, एक तो पिटिंग एडिमा होता है, एक नॉन पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा क्या होता है, जैसे हमारी कहीं स्किन है, ठीक है, हम उस पर अगर टच करेंगे तो वहाँ पे अगर गड्ढा हो रहा है, ठीक है, अगर प्रेशर डालेंगे तो वहाँ पे अगर गड्ढा हो रहा है एडिमा की जगह पर तो उसको बोलेंगे हम पिटिंग एडिमा, ठीक है। मोमेंट्री प्रेशर ऑफ फिंगर प्रोड्यूस अ डिप्रेशन नोन एज पिटिंग एडिमा, ठीक है। हम उस एडिमा वाली जगह पर प्रेशर डालेंगे अपनी फिंगर से और वहाँ पे अगर डिप्रेशन पड़ जाता है, गड्ढा पड़ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे पिटिंग एडिमा इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। नॉन पिटिंग एडिमा ये सॉलिड एडिमा होता है। अगर कोई चीज़ सॉलिड होगी तो हम वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगाने से वहाँ गड्ढा भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम नॉन पिटिंग एडिमा, क्योंकि वो सॉलिड एडिमा होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मिक्स एडिमा। ये एडल्ट में जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसमें देखने को मिलता है। एलिफेंटियासिस, मतलब हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं कि एलिफेंटियासिस क्या होती है, वॉचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से ये डिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये है ना लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करती है और वेसल्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और एलिफेंटियासिस की कंडीशन जनरेट होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा। दो टाइप होते हैं एडिमा के, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड होते हैं और जनरलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड में हम देखें तो है ना, जब जब कोई एडिमा एक ही ऑर्गन तक या किसी भी लिम्ब तक, मतलब अपनी एक ही साइड पर वो वहीं पर रहे, ठीक है, लिमिटेड रहे, एक ही साइड पर अपनी रहे, तो हम उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। जनरलाइज्ड में क्या है, जब वो है ना जब वो किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, या किसी मतलब एक पूरा मैकेनिज्म ही, जैसे अब रीनल है, ठीक है, रीनल में वो एक पूरा मैकेनिज्म ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जनरलाइज मतलब कोई भी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, लोकलाइज मतलब कोई भी लिम्ब या कुछ भी, ठीक है, छोटा सा पार्ट। तो लोकलाइज्ड के एग्जाम्पल हैं एलर्जिक एडिमा, लिम्फेटिक एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। जनरलाइज्ड में हम उसको एनएसआर का और ड्रॉपसी भी बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा को, और इसके एग्जाम्पल हैं रीनल एडिमा, कार्डियक एडिमा और न्यूट्रिशनल एडिमा। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। देखिए यहीं पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप दो तीन चीज़ समझ लेंगे तो आपके चारों पाँचों जो ये 6 पॉइंट्स हैं वो आपको सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हम ये 6 पॉइंट्स देखेंगे कि ये फैक्टर्स होते हैं जो कि है ना एडिमा कॉज करते हैं, ठीक है। अगर अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए, प्लाज्मा का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है। इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी का इंक्रीज हो जाए। थर्ड पॉइंट है, या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हमने वहाँ देखा था, लिम्फेटिक्स का काम क्या होता है, जो भी वहाँ चीज़ होती है उसको ड्रेन करता है ताकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन ना हो सके। तो अब वही ड्रेन करने वाली चीज़ ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा। टिश्यू फैक्टर्स में ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे उससे क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जो हमने देखा था कि सेमी परमिएबल है, केवल कुछ ही चीज़ ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है, जो एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, एक्सचेंज ऑफर जो इनका चलता है, ठीक है, कुछ ही चीज़ें होती हैं, अगर वो उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ज़्यादा अंदर का सामान बाहर आएगा, ठीक है, मतलब फ्लूइड बाहर आएगा,
न्यूट्रिएंट्स बाहर आएंगे, प्रोटीन्स बाहर आएंगे, तो फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, आपको यही दो चीज़ समझनी है, फिर आपको ये आगे का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, देखिए कोई वेसल है, ठीक है, कोई वेसल है, या फिर आप एक कोई पाइप ले लीजिए, ठीक है, ये कोई पाइप ले लीजिए, तो इसमें क्या है कि इसका एक मतलब हर एक फ्लूइड का प्रेशर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कैपिलरी के अंदर, हम कैपिलरी के अंदर की बात करेंगे। कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, ठीक है। जो भी जैसे इसका मतलब ये है कि अंदर की चीज़ें जो भी होंगी वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी उस प्रेशर से। अब अगर वेसल की जो बाउंड्री है वो अगर मोटी होगी तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ अपना प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब बाउंड्री है तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो बात अलग है। और मतलब एक प्रेशर होता है जिससे कि फ्लूइड अपना आगे फ्लो करता रहे, ठीक है। तो उसी प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाता है, ठीक है, अंदर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो इससे ये दोनों चीज़ें मेंटेन रहे, मतलब ये दोनों चीज़ों की वजह से, दोनों प्रेशर की वजह से अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इसका जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा। प्रेशर आउटसाइड द कैपिलरी, मतलब कैपिलरी के बाहर की तरफ। एडिमा में क्या हो जाता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसका मतलब आप समझिए, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एक नॉर्मल प्रेशर चल रहा है अंदर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी। अगर ये बढ़ जाएगा तो अंदर की चीज़ें यहाँ पे बाहर आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या, मतलब अगर हम सोचें तो अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी तो मतलब फ्लूइड भी बाहर आएगा। तो एडिमा की कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, किसी भी फैक्टर की वजह से बढ़ जाए, लेकिन वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भरने लगेगा, ठीक है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो है ना फ्लूइड को बाहर भेजेगा। अब यहाँ हम एक देख लेते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है कि अंदर की तरफ फोर्स लगाता है वो, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर की तरफ। इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स, इसमें क्या है, प्रेशर जो होता है वो है ना कैपिलरी के इनसाइड की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अगर हम देखें कि बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है, ठीक है, बाहर से कोई भी चीज़ आ रही होगी तो ये बाहर की चीज़ें अंदर ही तो लाएगा। मतलब अगर हम जैसे प्रेशर की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आएगी, मतलब अंदर की तरफ ये प्रेशर लगा रहा है, तो अंदर की चीज़ आना कम कैसे होगी, मतलब एक कंडीशन जनरेट कैसे होगी जब ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम हो जाता है तो, ठीक है, कम हो जाएगा तो ये बाहर की चीज़ें अंदर कम लाएगा, बाहर की चीज़ें अंदर कम लाएगा तो बाहर की चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा प्रेशर नहीं लग पाएगा, ऐसा फोर्स नहीं लग पाएगा कि बाहर का जो मतलब बाहर का जो फ्लूइड, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो फ्लूइड ही लेंगे, ठीक है, बाहर का अगर फ्लूइड अंदर ना आ पाए, ठीक है, अंदर नहीं आ पाएगा। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो इतना प्रेशर लग ही नहीं पाएगा कि बाहर का फ्लूइड अंदर आ पाए, ठीक है। तो इसमें ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से बाहर का फ्लूइड अंदर नहीं आ पाता, ठीक है, तो वो एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो इसी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। एक और बार देख लेते हैं, ठीक है, ये है ब्लड वेसल, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की और एक ऑन्कोटिक प्रेशर की। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो अंदर का जो सामान होगा वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल है ये एक, ठीक है। तो अगर ये बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर का जो सामान होगा वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से
ऑन्कोटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है जो कि अंदर की तरफ प्रेशर लगाता है, मतलब जो बाहर का सामान है वो अंदर लाएगा। अब यही कम हो जाएगा तो बाहर का वो अपना सामान अंदर नहीं ला पाएगा, ठीक है, तो ये बाहर ही रह जाएगा। और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर का सामान वो बाहर का सामान बहुत जल्दी जल्दी अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से और ऑन्कोटिक प्रेशर घटने की वजह से इडिमा होता है, क्योंकि जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है, ठीक है, जिससे इडिमा होता है, स्वेलिंग होती है और वो ड्रेन भी नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें और क्या हो रहा है, अब ये तो ये हमारे केवल कैपिलरी के हमने उसमें देखा है, ठीक है, कैपिलरी के कंपैरिजन में देखा है। अगर हम यहाँ पे टिश्यूज़ के कंपैरिजन में देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे, यहाँ पे टिश्यूज़ के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर हम टिश्यू का देखेंगे, टिश्यू में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है एडिमा की कंडीशन में, और टिश्यूज़ में ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एडिमा की कंडीशन में, ठीक है। तो हम इसको एक ही चीज़ से याद रखेंगे, हम ना कैपिलरी का हमने ज़्यादा समझा है तो हम कैपिलरी के उसे याद रखेंगे, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अगर कहीं पे उसकी बात हो रही है टिश्यूज़ की, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ देख लिया आपने या कहीं टिश्यूज़ देख लिया, तो आप इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हम पैथोजेनेसिस सबसे पहला वाला देखेंगे, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये जो 6 पॉइंट्स जो हैं हम जो कवर करेंगे 6 पॉइंट्स, और इसकी सिस्टमिक जो एडिमा वाली चीज़ें हैं, सेरेब्रल एडिमा, ये सब हम है ना सेकंड पार्ट में देखेंगे। हमने इसमें केवल जो मेन चीज़ थी वो कवर करी हैं, और इसकी पैथोजेनेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे हम आपके जिससे हम इम्प्रूव करें अपना टीचिंग स्किल्स, और है ना, और हम अच्छे से समझा पाएँ और आपके डाउट दूर कर सकें। थैंक यू।